नमस्कार। News10 परिवार की ओर से सभी देशवासियों को और हमारे प्रिय दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां। आपके जीवन में सुख समृद्धि का हमेशा उजियारा बना रहे। रुक करते हैं खबरों की ओर। दीपावली से पहले 72 घरों पर बुलडोजर। सपा सांसद लालजी वर्मा ने लगाया एनटीपीसी पर गंभीर आरोप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 10+। रुक करते हैं आज की खबर की ओर। अंबेडकर नगर से एक बड़ी दीपावली से पहले 72 परिवारों पर चला बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा ने एनटीपीसी, टांडा और प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। लालजी वर्मा का कहना है कि सलाहपुर, रजौर, हशीमापुर और हुसैनपुर सुधाना गांव के करीब 72 परिवारों को दीपावली से ठीक पहले उजाड़ दिया गया है। सांसद ने बताया कि उन्होंने और पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव ने 12 अक्टूबर को जिलाधिकारी से मुलाकात कर ये अनुरोध किया था कि दीपावली के बाद तक किसी को न हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने बात नहीं मानी और पूरा इलाका बुलडोज कर दिया गया। लालजी वर्मा ने एनटीपीसी पर आरोप लगाया कि कंपनी की सीआईएसएफ कॉलोनी में कई मकान खाली हैं, जहां इन परिवारों को अस्थायी रूप से रखा जा सकता था, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि कई परिवार कैलाशपति, कांति देवी, विनीत, केशवराम, महेंद्र कुमार, मनीराम, दरबेश कुमार और चंद्रशेखर आज भी खुले आसमान के नीचे पन्नी डालकर रह रहे हैं। सपा सांसद ने कहा, प्रशासन ने लोगों की दीपावली बर्बाद कर दी है। भाजपा सरकार के दबाव में गरीबों को उजाड़ने का काम किया गया है। लालजी वर्मा ने मांग की है कि एक सप्ताह के भीतर सभी प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाए और पुनर्वास की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। सबसे पहले तो आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। इसके साथ साथ हमें ये अवगत कराना है कि एनटीपीसी टांडा के द्वारा सलाहपुर, रजौर, हाशिमापुर और हुसैनपुर सुधाना 3 गांव के लोगों को उजाड़ने का काम किया गया। हम लोग 12 तारीख को जिलाधिकारी से, मैं और पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री हीरालाल यादव जी मिले थे और उनसे ये आग्रह करने का काम किया था कि दीपावली तक लोगों के मकानों से उजाड़ने का काम न करें। हम लोगों के सामने सहमति व्यक्त किया था, लेकिन परंतु क्या कारण था कि उसके बाद भी किसी को बख्शा नहीं गया, पूरा का पूरा बुलडोज कर दिया गया। करीब 72 परिवार के लोगों को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। हम लोगों ने ये भी आग्रह किया था कि जिसको भी हटाया जाए उसको कहीं न कहीं आवास देने का काम किया जाए। 2-3 सुझाव हम लोगों ने दिया था कि एक तो सीआईएसएफ की कॉलोनी बनी थी पहले एनटीपीसी में, उस सीआईएसएफ की कॉलोनी जो पुरानी थी वो अब खाली थी और पर्याप्त मकान थे। अब नया उनका मकान बन गया अस्थाई, तो उसमें सब शिफ्ट हो गए सीआईएसएफ वाले। तो हम लोगों ने यही कहा था, उनको राय दिया था कि सीआईएसएफ की जो कॉलोनी पुरानी है उसमें इन लोगों को जिनको हटाया जाए रखने का काम किया जाए और साथ ही साथ सबको कम से कम 200 वर्ग मीटर की जमीन एनटीपीसी के सीएसआर फंड या किन्हीं भी तरीके से उनको मकान बनाकर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के द्वारा दीपावली के पहले उनको उजाड़ा गया और आज मैंने सुना कि कहीं अधिकारियों ने बताया कि जिनको भी हटाया गया वो सबको मकान में कहीं न कहीं शिफ्ट किया गया। हमने फोटो लेकर भी आए हैं, वीडियो लेकर भी आए हैं। पहले हमने देखने का काम किया कि एक ऊपर से पन्नी बांधकर, पल्ली जो आती है प्लास्टिक की, लगाकर 8 परिवार एक जगह खुले में रह रहे हैं। कैलाशपति जी हैं, कांति देवी हैं, विनीत हैं, केशवराम हैं, महेंद्र कुमार हैं, मनीराम हैं, दरबीण है, रितेश है, चंद्रशेखर है, खुले आसमान में है। इसी तरह से चौथी एक है सनाफ राजदेव, ये भी अपनी के सारे जानवर खुले में हैं और ये भी एकदम खुले आसमान के नीचे जीवन बिता रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जितने भी लोग निकाले गए, किसी का भी मकान नहीं है
सभी लोग कहीं किराए में, कहीं किसी तरह से जाकर, कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ, कहीं आग्रह करके किसी के घर में रहने का काम कर रहे हैं। यानी उनके पूरी तरह से दीपावली प्रशासन के द्वारा बिगाड़ने का काम किया गया। प्रशासन के इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं। ये मानवीय जो अधिकार है, मानवता है, उसके विपरीत काम हुआ। पुनर्वास नियमावली के तहत जिसका भी मकान लिया जाता है उसको बसाने का काम किया जाता है, जमीन दी जाती है। आप लोगों को याद होगा जब बहुत पहले सेना ने यहाँ पर सेना के लिए जमीन ली गई थी, जहां पर आज कलेक्ट्रेट वगैरह सब बना हुआ है, उड्डयन जो बाद में उड्डयन विभाग को गया। उस सेना की जमीन के बदले उन लोगों को निकाला गया, सबको कहीं कहीं गांव में जमीन दी गई, दूसरे गांव में जमीन दी गई। बहुत से दूर दूर तक लोगों को बसाने का काम किया गया, बिना जमीन दिए हुए किसी को हटाया नहीं गया। आज इस प्रशासन के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके दबाव में सबको बेघर करने का काम किया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर इन लोगों को कहीं न कहीं सहारा देकर मकान देने का काम करना चाहिए। जमीन देकर उनको अस्थायी बनवाने की प्रक्रिया बाद में चलेगी, लेकिन उसके पहले सबको अस्थायी, जो चाहे सीआईएसएफ की कॉलोनी है उसको दे सकते हैं, या और भी इनके कमरे बने हैं उसको इनको दे सकते हैं। कॉलोनी के अंदर तत्काल देकर इन लोगों को आबाद करने का काम करना चाहिए, ये हमारी मांग है।